हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक 2021 और 22 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं और अध्याय 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है ये सोशल साइंस का, तो आपको इसको ध्यान से आपको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हम एक नंबर के जो क्वेश्चन है उनका हम कैसे आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कौन सा है, स्वामित्व के आधार पर। अब देखो, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। आपको याद रखना है मालिकाना हक। अब मालिकाना हक मतलब समझ लीजिए आप, मालिकाना हक का मतलब ये है कि इसके कोई भी उद्योग है उसके कितने मालिक हैं। ठीक है, उस आधार पे हम देखेंगे कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, इस आधार पर उद्योग होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, पहला कौन सा, सबसे पहला तो आपको लिखना है, इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आप यहां तक भी आंसर को लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट होगा। और लेकिन अब इन 4 प्रकारों के नाम लिखना चाहते हो तो उनके नाम मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला आपका है, पहला प्रकार क्या है, पहला है व्यक्तिगत उद्योग। व्यक्तिगत उद्योग, ठीक है, ये आपका पहला प्रकार है। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग। और दूसरा प्रकार है इसमें, दूसरा है सरकारी उद्योग। याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सरकारी। और तीसरा है सहकारी। ठीक है, सहकारी उद्योग। और चौथा यहां पे है मिश्रित उद्योग। मिश्रित उद्योग, याद कर लोगे सभी टाइप्स को। ठीक है, तो क्या है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है 4 प्रकार के होते हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं, व्यक्तिगत उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग और मिश्रित उद्योग। ठीक है, यानी व्यक्तिगत उद्योग कौन सा होता है, जिस पर एक व्यक्ति का अधिकार होता है या फिर किसी कंपनी का अधिकार होता है, उसे क्या है, निजी उद्योग भी बोलते हैं या फिर व्यक्तिगत उद्योग बोलते हैं। सरकारी उद्योग कौन से होते हैं, जिन पर सरकार का अधिकार होता है। ठीक है, सरकार की देखरेख में जो उद्योग चलाए जाते हैं, जो फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, उनको सरकारी उद्योग बोलते हैं। उसके बाद सहकारी, जो सहकारी कमेटी होती है उनके नियंत्रण में जो उद्योग चलते हैं वो कौन से, सहकारी। और मिश्रित कौन से होते हैं, मिश्रित होते हैं इन दोनों में से कोई सा भी मिलकर जो नया उद्योग तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रित उद्योग कहते हैं। तो याद हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं। आपको यहाँ पे देखना है आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं, देखिए, उद्योग का मतलब क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री लगाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उद्योग बोलते हैं। अब उद्योग जो है 2 तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं, जैसे मान के चलिए मुझे ये मार्कर बनाना है। ठीक है, मार्कर बनाने की एक कंपनी है। अब इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे क्या है, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं। ठीक है, तो उस मशीन को भी मुझे क्या है, किसी और फैक्ट्री से लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो मार्कर बनाने की कंपनी है वो किसी और उद्योग पे क्या है, निर्भर है। पहली बात क्लियर होगी। ठीक है, वहीं पे कुछ ऐसे उद्योग हैं जो किसी और फैक्ट्री पे निर्भर ही नहीं है। जैसे मान के चलो लोहा का उद्योग है। ठीक है, तो लोहा उद्योग के लिए क्या है, जो लोहा लेके आना पड़ेगा, बताइए, किसी और फैक्ट्री से लेके आना पड़ेगा, नहीं लेके आना पड़ेगा। तो ये उद्योग क्या है, सीधे क्या है, किसी और उद्योग पे डिपेंड नहीं है। तो उन उद्योग को हम क्या बोलेंगे, उस उद्योग को बोलेंगे हम आधारभूत उद्योग। समझ में आ गया आपको आधारभूत उद्योग क्या होता है। आधारभूत उद्योग का मतलब ये है कि वैसे उद्योग जो किसी और उद्योग पर निर्भर नहीं रहते, कौन से उद्योग कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। समझ में आ गया आपको आधारभूत उद्योग। तो उदाहरण लिखते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर क्या है, वे उद्योग जो किसी और उद्योग
पर निर्भर नहीं रहते हैं। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि ऐसे उद्योग जो किसी और उद्योग पर निर्भर नहीं रहते क्या कहलाते हैं? आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। क्लियर, याद हो जाएगा? ठीक है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। याद हो जाएगा? ठीक है, उदाहरण के लिए आप इसमें उदाहरण भी दे सकते हो। उदाहरण लिख दो, लौह उद्योग। कौन सा उद्योग? लौह उद्योग। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, याद हो जाएगा क्वेश्चन। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है सूती वस्त्र निर्माण उद्योग। तो सूती वस्त्र निर्माण उद्योग, जो सूती वस्त्र की जो फैक्ट्रियां हैं, कि कोई दो प्रमुख शहरों के नाम बताइए जहां पे सूती वस्त्र की फैक्ट्रियां ज्यादा लगी हुई हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको लिखना है डायरेक्ट। देखिए, उत्तर आपको याद रखना है। नंबर 1 महाराष्ट्र, दो शहरों के नाम है तो आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो क्या? सूरत लिख दो आप। ठीक है, सूरत, और दूसरा आप लिख सकते हो इसमें अहमदाबाद। सूरत और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां लगी है। समझ में आ गया आपको? सभी क्वेश्चन को नोट कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक अंक के लास्ट क्वेश्चन पे। एक अंक का लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का मैनचेस्टर का मतलब ये है कि जो मैनचेस्टर शहर है वहां पे वस्त्र उत्पादन ज्यादा होता है, यानी जो कपड़े की फैक्ट्रियां हैं बहुत ज्यादा है। तो भारत में ऐसा आपको राज्य बताना है या फिर ऐसा शहर बताना है जिसे क्या नाम दिया गया है? भारत का मैनचेस्टर बोला गया है। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो उस शहर का नाम है, आपको याद रखना है। उत्तर लिख लेना आपको, इसका उत्तर है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा सूती मिल के कारखाने हैं। ठीक है, अहमदाबाद आपको नाम याद रखना। और कहाँ पे है ये? गुजरात में। ठीक है, अहमदाबाद शहर कहाँ पे है? गुजरात में। उत्तर याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम बात करते बच्चों, एक अंक के क्वेश्चन करने के बाद अब हम बात करते हैं 3 अंक के प्रश्नों की। 3 अंक का पहला प्रश्न क्या है? देखिए, पहला प्रश्न है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। अब स्वामित्व के आधार पर मतलब ये है कि अगर कोई भी एक उद्योग है, ठीक है, उसका मालिक कौन है? स्वामित्व मतलब क्या होता है? मालिक होता है कि नहीं, यानी उसका मालिक कौन है। अब देखिए, मालिक कौन है का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो, एक उदाहरण लेते हैं, आपके पिताजी ने एक कंपनी खोली, ठीक है, कोई उद्योग लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई। अब उस फैक्ट्री का जो मालिक होगा वो कौन होंगे? सिर्फ आपके पिताजी होंगे ना, कोई और तो नहीं होगा। इसी तरीके से अगर कोई उद्योग दूसरा है, कोई और लगाता है, तो उसका मालिक कौन होगा? कोई और होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? मालिकाना हक के हिसाब से देखेंगे कि उद्योगों के प्रकार कितने हैं। ठीक है, तो मालिकाना हक के हिसाब से हमने देखा था, क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। ये हम पहले भी समझ चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ठीक है, 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा? निजी उद्योग है। ठीक है, या फिर व्यक्तिगत उद्योग। तो निजी उद्योग कौन सा है? देखिए, सबसे पहली हेडिंग आपको लिखनी है इसमें। क्या लिखना है आपको? निजी उद्योग। ठीक है, निजी उद्योग किसको बोलते हैं? निजी उद्योग उसको बोलते हैं जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक कंपनी का अधिकार हो। ठीक है, किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसे क्या बोलते हैं? अगर कोई किसी व्यक्ति ने कोई फैक्ट्री खोली है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं, उसी व्यक्ति का अधिकार है, तो उस उद्योग को क्या बोलेंगे? निजी उद्योग बोलेंगे। क्लियर, याद हो जाएगा? तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है? व्यक्तिगत, यानी कि एक ही व्यक्ति का स्वामी, उसका उस उद्योग का एक ही व्यक्ति जो है वो क्या होता है? स्वामी होता है, यानी मालिक होता है। क्लियर, पहला हो गया। दूसरा हम पढ़ते हैं
दूसरा देखिए, दूसरा है सरकारी उद्योग। अब देखो नाम से पता चल रहा है इसमें सरकारी उद्योग, यानी कि इसका जो मालिक होगा वो कौन होगी, सरकार होगी, शासन होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे यह उद्योग, यहां पर लिखेंगे इसमें, सिंपल भाषा में इसमें सरकारी स्वामित्व पाया जाता है। दोनों समझ में आगे होंगे आपको। निजी उद्योग में व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है और सरकारी उद्योग में सरकारी स्वामित्व पाया जाता है, यानी सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, उसका मालिक कौन होता है, सरकार होती है। तीसरा यहां पे देखिए, तीसरा है सहकारी। सहकारी उद्योग, समझ में आ गई बात। तीसरा कौन सा है, सहकारी उद्योग। अब सहकारी उद्योग कौन है, देखो सहकारी का मतलब होता है जो समिति बनाई जाती है। ठीक है, समिति के द्वारा जो गठन होता है, तो इसका स्वामित्व क्या है, इसमें आपको लिखना है, इसमें सहकारी समितियों का स्वामित्व पाया जाता है। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूं, बिल्कुल आपको याद हो जाएगी। देखो, निजी उद्योग इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है, सरकारी उद्योग इसमें सरकारी स्वामित्व पाया जाता है और सहकारी उद्योग इसमें सहकारी समितियों का स्वामित्व पाया जाता है। सिंपल। और लास्ट जो है वो कौन सा है, लास्ट आपको याद रखना है मिश्रित उद्योग। मिश्रित उद्योग, मिश्रित उद्योग क्या होते हैं, देखो मिश्रित मतलब होता है मिला जुला। तो क्या है, सरकारी और निजी दोनों मिलकर जो उद्योग स्थापित करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित उद्योग बोलते हैं। यानी कुछ हिस्सा सरकार का होगा, कुछ हिस्सा निजी किसी व्यक्ति का होगा, उसे बोलेंगे मिश्रित उद्योग। क्लियर। तो इसमें लिखेंगे, इसमें सरकार तथा निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। क्लियरली अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको याद भी हो जाएगा। एक बार और क्लियर कर देता हूं, जैसे आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कैसे, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला कौन सा है, निजी उद्योग। निजी उद्योग में क्या है, व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है, ये बात याद रखनी है। और सरकारी उद्योग में कौन सा, सरकारी स्वामित्व पाया जाता है, यानी सरकार उसकी मालिक होती है। और सहकारी में क्या है, सहकारी समितियां मालिक होती हैं। और निजी जो मिश्रित होता है, मिश्रित में कौन होता है, सरकार भी होती है और कुछ निजी व्यक्ति भी होते हैं। ठीक है, तो याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, उद्योग पर्यावरण को किस प्रकार से प्रदूषित करते हैं। यानी कि जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं वो हमारे पर्यावरण को कैसे प्रदूषित कर रही हैं। तो इसका देखिए, जो उद्योग लगे होते हैं, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि जो उद्योग होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है, जो चिमनियाँ लगी होती हैं। अब उद्योगों में क्या है, कई रसायन जलाए जाते हैं। तो रसायन जो है वो धुएं की, जो कोयला होता है, कोयला जलाया जाता है। और धुएं के साथ क्या होता है, कई रसायन क्या होते हैं, निकलते हैं। और कुछ ऐसे रसायन भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे वायुमंडल में मिल जाते हैं, हमारी जो शुद्ध वायु होती है उसमें मिल जाते हैं। तो वायु को कैसा कर देते हैं, वो प्रदूषित कर देते हैं। पहली बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है कि उद्योगों की जो चिमनियां हैं उनसे निकलने वाला धुआं क्या कर देता है, वायु को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, और क्या होता है, देखिए उद्योग जो होते हैं उनमें कई अपशिष्ट पदार्थ भी निकलते हैं। जो रसायनों की जो यूज़ कर लेते हैं रसायनों को, उसके बाद कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कुछ अपशिष्ट पदार्थ ये होते हैं, जैसे मान के चलो कोई केमिकल है, उसको यूज़ कर लिया तो उसका जो कचरा होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो उद्योगों से जो कचरा होता है उसे भी क्या है, वो बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, कहीं पे फेंक देते हैं, तो उस जगह पर भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाते हैं। भूमि कैसी हो जाती है, तो दूसरी बात क्या है, हमारी भूमि की भी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। किससे होती है भूमि प्रदूषित, अपशिष्टों से होती है। 2 पॉइंट समझ में आ गया आपको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे,
चिमनियों से वायु प्रदूषित हो जाती है, दूसरा अपशिष्ट पदार्थों से क्या होता है, भूमि प्रदूषित हो जाती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरा पॉइंट ये है जो उद्योगों से जल भी निकलता है, ठीक है, जल यूज करते हैं वो लोग, पानी को यूज करते हैं और इस पानी को वैसे ही नदियों में क्या कर देते हैं, बहा देते हैं, नदियों में बहा देते हैं। अब ये जल जो है वो प्रदूषित जल है और जब ये शुद्ध जल जो नदी का जल है उसमें मिल जाता है तो ये नदी के जल को भी क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। तीनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को। बस अब आपको इसको लिखना है। पहला क्या है, उद्योगों से चिमनियों से निकलने वाला धुआं क्या करता है, हमारी वायु को प्रदूषित कर देता है। दूसरा, इससे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारी भूमि को प्रदूषित कर देते हैं और ये प्रदूषित जल नदियों में बहा देते तो नदी का जल भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। समझ में आ गई तीनों बातें, इनको आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर क्या लिखेंगे, उद्योग पर्यावरण को निम्न प्रकार से प्रदूषित करते हैं। ठीक है, ये आपको ये छापना नहीं है, आपको ये लिखना नहीं है, इसको तो सिर्फ हमने समझने के लिए बनाया है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या है, देखो चिमनियों से निकलने वाला धुआं वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है। तो आपको यही बात लिख देनी है। पहला क्या, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ठीक है, इसको अब मैं मिटा रहा हूं। धुआं वायु को क्या कर देता है, वायु को प्रदूषित कर देता है, प्रदूषित कर देता है। पहला पॉइंट याद हो जाएगा, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए दूसरा पॉइंट है उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ भूमि को प्रदूषित करता है। यानी इसका मतलब ये है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो केमिकल होते हैं, ठीक है, जिनको यूज करने के बाद जब वो वहां पे खुले में कहीं पे भी फेंक देते हैं तो भूमि में छोड़ देते हैं, तो भूमि क्या हो जाती है, वहां पे अनुपजाऊ हो जाती है, उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये है दूसरा पॉइंट। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कौन सा है, देखो उद्योगों से निकलने वाले धुएं को, उद्योगों से निकलने वाले धुएं को, उद्योगों से निकलने वाले धुएं को नहीं लिखना है आपको, उद्योगों से निकलने वाले जल को, ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले जल को नदियों में बहा देने से नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। याद हो जाएगा आपको ये सब तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। पहला क्या है, उद्योगों से निकलने वाली, चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है। दूसरा पॉइंट क्या है, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि को प्रदूषित कर देता है। और तीसरा, उद्योगों से निकलने वाला जल नदियों में बहा देने पर जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तीनों पॉइंट क्लियर याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली अब आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। देखो आधारभूत उद्योग का मतलब आप समझ लीजिए। आधारभूत उद्योग क्या है, जैसे मान के चलो कोई भी उद्योग है,
जैसे ये उद्योग है, ठीक है, हम इसका उदाहरण पहले भी ले चुके हैं। जैसे ये मार्कर बनाने वाली कंपनी ने क्या है, मार्कर बनाया होगा, ये भी किसी उद्योग से आया होगा। लेकिन ये उद्योग जो मार्कर बनाने वाली कंपनी है, इसने जो मार्कर बनाने की जो मशीन ली होगी वो किसी और फैक्ट्री से ली होगी, ठीक है, किसी ना किसी फैक्ट्री से ली होगी, या फिर इसमें जो डली इंक है उसको भी उसने किसी और कंपनी से लिया हो सकता है, ठीक है। तो इस कंपनी में इसका मतलब ये है कि ये कंपनी किसी और फैक्ट्री पे क्या है, डिपेंडेंट है, किसी और फैक्ट्री पे ये कंपनी क्या है, निर्भर है, मार्कर वाली कंपनी। तो इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, आधारभूत उद्योग नहीं बोलेंगे। समझ में आया? यानी ऐसी फैक्ट्रियां या फिर ऐसे उद्योग जो किसी और उद्योग पर पूरी तरीके से निर्भर हैं, ठीक है, तो उस उद्योग को क्या बोलेंगे हम, आधारभूत उद्योग नहीं बोलेंगे। समझ में आ गई? तो आधारभूत उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग हम उस उद्योग को बोलेंगे जो किसी और उद्योग पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहेगा, ठीक है, यानी उसको मशीनें वगैरह कुछ भी कहीं से नहीं मंगानी पड़ेगी। तो इस प्रकार के उद्योग को हम क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग बोलते हैं। समझ में आया आपको आधारभूत उद्योग? ठीक है, जैसे कि मान के चलिए लोहा उद्योग है। अब लोहा उद्योग क्या है, देखिए लोहा उद्योग को कच्चा माल कहाँ से, किसी और फैक्ट्री से लेके आना पड़ेगा क्या? नहीं लेके आना पड़ेगा, सीधा डायरेक्ट कहाँ से लेके आना पड़ेगा, खदान से लेके आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो किसी और फैक्ट्री पर निर्भर नहीं है। तो लोह उद्योग को हम क्या बोलेंगे, हम लोह उद्योग को बोलेंगे कि वो क्या है, एक आधारभूत उद्योग है। समझ में आया? तो आधारभूत उद्योग की डेफिनेशन समझ में आ गई। जो किसी और पे डिपेंड नहीं रहता उसे क्या बोलते हैं, आधारभूत उद्योग बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे वे उद्योग जो अन्य उद्योगों पर निर्भर नहीं रहते, क्या कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। पहली तो यही आपको डेफिनेशन लिखनी है, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहते क्या कहलाते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। ठीक है, आगे आपको लिखना है ये उद्योग कच्चे माल के लिए अन्य उद्योगों पर ये उद्योग कच्चे माल के लिए अन्य उद्योगों पर निर्भर नहीं रहते। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, लेकिन ये उद्योग क्या करते हैं, किसी और उद्योग, ठीक है, किसी और उद्योग को चलाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, उनके लिए मशीनों का निर्माण करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे ये उद्योग, क्या लिखना है, ये उद्योग अन्य उद्योगों के संचालन में सहायक होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो और उद्योग हैं वो इन उद्योगों पे डिपेंड है। क्या लिखा है, ये उद्योग अन्य उद्योगों के संचालन में कैसे होते हैं, सहायक होते हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है, जैसे ये मान के चलो ये मार्कर वाली फैक्ट्री है, इसको क्या है, किस मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये आधारभूत उद्योग क्या है, लोहा प्रोवाइड कराते हैं, तो ये क्या है, किसी और मशीन को क्या करेंगे, लोहा प्रोवाइड करा देंगे, तो वो क्या है, मशीन का निर्माण कर देगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये लिखना है। उदाहरण के लिए लिख दीजिए आप इसमें, उदाहरण क्या है, लोहा उद्योग। उदाहरण लिख दोगे लोहा उद्योग। ठीक है,
और आप लिख सकते हो इसमें आगे एक और पॉइंट बढ़ा सकते हो, अगर 3 नंबर का इसे और बड़ा बनाना है तो आप लिखोगे अधिकतर आधारभूत उद्योग सार्वजनिक उद्योग होते हैं। अब तो याद हो जाएगा ये, यानी कि जो आधारभूत उद्योग होते हैं मोस्टली वो कैसे होते हैं, सभी सार्वजनिक होते हैं, सरकारी होते हैं, निजी उद्योग ये नहीं होते। क्लियर? तो याद हो जाएगा सभी को, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में आपको कोई 3 अंतर लिखनी है। कितने अंतर लिखनी है? 3 अंतर लिखनी है। और 3 अंतर देखिए क्या है, देखिए सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं ये तो हमने समझ लिया, जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है उसे सार्वजनिक उद्योग बोलते हैं, जिसपे किसी व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व होता है उसे क्या बोलते हैं, निजी कंपनी बोलते हैं या फिर निजी उद्योग बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो पहला पॉइंट तो आपको यही बन जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहला पॉइंट लिखना है इसमें सरकारी स्वामित्व होता है। कैसा होता है? सरकारी स्वामित्व होता है। पहला पॉइंट याद हो जाएगा, सिंपल है, क्योंकि ये सरकारी है तो इसका जो स्वामी होगा वो कौन होगा, सरकार होगी। ठीक है, सरकारी स्वामित्व होता है। और इसमें क्या लिखेंगे, इसका पहला पॉइंट, इसका पॉइंट लिखेंगे इसमें निजी व्यक्ति, ठीक है, निजी व्यक्ति या फिर कोई फर्म, ठीक है, या कंपनी का स्वामित्व होता है। पहला पॉइंट तो बहुत सिंपल है। ठीक है, ये सरकार के स्वामित्व में चलाए जाते हैं और ये निजी उद्योग किसी कंपनी या फर्म या फिर किसी व्यक्ति के स्वामित्व में चलाए जाते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, देखो सेकंड पॉइंट है इसका संचालन। ठीक है, इस उद्योग के उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, इस उद्योग के उत्पादन यानी क्या वस्तु उत्पादन करनी है और कितने में उसको बेचना है। ठीक है, उस पर किसका अधिकार होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, दूसरे में लिखना है आपको, इसमें या फिर इस उद्योग में उत्पादन और वितरण पर किसका नियंत्रण होता है, व्यक्ति विशेष का नियंत्रण होगा। ठीक है, व्यक्ति का नियंत्रण होता है। ठीक है, तो इसमें कौन डिसाइड करेगा कितना उत्पादन करना है या फिर किसको ये प्रोडक्ट बेचना है या कितने बेचना है, ये व्यक्ति डिसाइड करेगा, क्योंकि जिसका ये उद्योग है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा भी हो गया। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। इसमें अधिकतर बड़े उद्योग खोले जाते हैं या फिर बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। जो सरकारी उद्योग होते हैं वो कैसे उद्योग, हमेशा बड़े उद्योग की स्थापना करते हैं। ठीक है, सार्वजनिक उद्योग हमेशा कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। और यहाँ पे अगर हम निजी उद्योग की बात करें तो निजी कैसे होते हैं, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। ठीक है, तो इसमें
छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के उद्योग होते हैं। सिंपल सा तरीका है, आपको बिल्कुल याद हो गया होगा। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, इसमें सरकारी स्वामित्व पाया जाता है। इसमें कौन सा स्वामित्व पाया जाता है, निजी व्यक्ति या फिर फर्म या फिर कंपनी का स्वामित्व। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इस उद्योग के उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। और इसके उत्पादन और वितरण पर किसका, उस व्यक्ति का जिसका ये उद्योग है उसका नियंत्रण होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें अधिकतर बड़े उद्योगों की स्थापना की जाती है। ठीक है, सरकारी उद्योग हमेशा कभी भी छोटे उद्योग की स्थापना नहीं करते, हमेशा क्या बड़े उद्योग की स्थापना करते हैं। और ये तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें छोटे तथा बड़े सभी प्रकार के उद्योग होते हैं। तो याद हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या है, देखो, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक लिखिए। यानी कोई भी उद्योग अगर हम स्थित करते हैं यानी स्थापित करते हैं तो उसके 3 भौतिक कारक कौन से हैं। भौतिक कारक मतलब ये है, हम उस चारों ओर का जियोग्राफिकल एरिया देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, जलवायु सही है कि नहीं। अगर हम फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या फिर कोई भी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा, वहाँ की ज़मीन देखनी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ का जलवायु यानी मौसम देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा बारिश होती रहती हो, अगर बारिश होती रहेगी तो वहाँ पे क्या है, हम कोई उद्योग स्थापित ही नहीं कर पाएंगे और उसको चला नहीं पाएंगे ढंग से। ठीक है, और तीसरा, कच्चा माल हमको वहाँ से मिलता रहे। ठीक है, क्योंकि कच्चा माल नहीं होगा तो फिर हम उद्योग को नहीं चला सकते। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखना है आपको, उत्तर में लिखिए उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक निम्न है। ठीक है, कौन कौन से भौतिक कारक हैं। सबसे पहला क्या है, पहला क्या है, कच्चे माल की प्राप्ति। अगर हमको निकट से कच्चा माल मिल रहा है, ठीक है, फैक्ट्री के लिए तो अच्छी बात है। अगर ये नहीं मिला तो क्या है, उद्योग क्या होगा, प्रभावित होगा कि नहीं। ठीक है, और दूसरा है जलवायु। वहाँ के हम क्या देखेंगे, जलवायु को देखेंगे, जलवायु कैसी है वहाँ की। ठीक है, मौसम देखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट है यहाँ पे शक्ति के साधन। शक्ति के साधन हम ये देखेंगे कि वहाँ देखो, वहाँ से जहाँ हमारा उद्योग स्थापित हमने किया है वहाँ से शक्ति के साधन कितनी दूरी पर है। अगर ज़्यादा दूरी पर होंगे शक्ति के साधन तो देखो जो ऊर्जा है वो आने में क्या है, समय लगेगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होगा। तो हमको उद्योग हम क्यों स्थापित करते हैं, फायदे के लिए करते हैं, तो हमारा अधिकतर धन उसी में चला जाएगा। या फिर शक्ति के साधन आने में यहाँ पे दिक्कत हो, ठीक है, ऐसा एरिया खराब हो, तो ये सब हमको देखना है। तो 3 चीज़ें देखनी है। भौतिक कारक कौन कौन से हैं, पहला कच्चे माल की प्राप्ति, दूसरा कौन सा जलवायु, और तीसरा आपको देखना है शक्ति के साधन। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, अब बात करते हैं हम 6वें क्वेश्चन की। 6वां क्वेश्चन क्या है, देखो, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। पहले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था, भौतिक कारक पढ़े थे, भौतिक कारक आपने समझ लिए। उसके बाद मानवीय कारक, यानी कि जो इंसान, जो मनुष्य के द्वारा जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक है किसी भी उद्योग को प्रभावित करने के लिए। ठीक है, प्रभावित यानी उसको या तो अच्छे लेवल पे चलाने के लिए या फिर उसको क्या है, प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक निम्न है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सस्ता श्रम उपलब्ध होना। सस्ता श्रम उपलब्ध होना। ठीक है, सस्ते श्रम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा क्या है, देखिए, दूसरा है परिवहन व संचार की सुविधा। दूसरा कारण ये है, संचार की
सुविधा, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे, तीसरा मानवीय कारक क्या है, पर्याप्त पूंजी, पर्याप्त पूंजी। तो ये तीन है मानवीय कारक किसी भी उद्योग को प्रभावित करने के लिए, ठीक है। तो याद हो जाएंगे आपको, सस्ता श्रम उपलब्ध होना, परिवहन और संचार की सुविधा और पर्याप्त पूंजी। याद कर लोगे सभी क्वेश्चन को।